हेलो एवरीवन, अभी आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस अकाउंट असिस्टेंट की जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो मैथमेटिक्स सेक्शन है उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए इसके साथ साथ एक पेपर और भी है, लेकिन पहले हम इस 2024 वाला जो क्वेश्चन पेपर है इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए सीधा चलते हैं आगे और आज की इस वीडियो का मतलब मैथमेटिक्स सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से होता है हमारा मैथ्स शुरू। पहला क्वेश्चन है द इंटरेस्ट, एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन है द इंटरेस्ट ऑन RS 54,000 लॉन फॉर 9 months एट 8% इंटरेस्ट पर ईयर इज। हमें यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट निकालना है और यहाँ पे आप देखें 54,000 के ऊपर 54,000 मतलब यहाँ प्रिंसिपल है और टाइम पीरियड आप देखें 9 months है और रेट जो है वो 8% है। तो देखिए आप देखें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये तो वैसे लिखना नहीं है, ये तो लिखना नहीं है, बस ऐसे आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन करना पड़ता है इसलिए आप लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट को वैसे आप रखें, इंटरेस्ट को वही तो निकालना है, इसको वैसे रखें। इस इक्वल टू प्रिंसिपल कितना 54,000 है, 54,000 है प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, इंटू रेट आप देखें कितना है वो 8 है, रेट इंटू टाइम देखें आप कितना है 9 month है, तो 9 महीने है ना, तो आप इसको महीनों को साल में कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे, साल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 9 अपन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और आप देखें बाकी यहाँ पर अपन क्या होता है 100 आता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस सारे को आप सिंप्लीफाई कर दे, यहाँ से देखिए ये 2 0 और ये क्या हो गया, इसको ये 2 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। 3 0 पे 3 करें तो 9 होता है, 3 0 पे 4 करें तो 12 होता है, उससे 4 1 4 4 से 2 करें तो कितना होता है 8 होता है। तो इंटरेस्ट हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 540, ये क्या हो रहा है इसमें, चलिए 540 इंटू 3 इंटू 2 करें कितना होता है 6 होता है, 3 दूनी 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आप कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू 0 करें 0, 6 चौके 24, 4 2 बच के और 6 5 30 2 कितने हो गए 32 हो गए, कितने हो गए 32। तो 3240 हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट निकलेगा, जो कि हमारे पास है इसमें सी ऑप्शन हमारे पास क्या इसका आंसर है। बाकी आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली अगर आप क्या करते हैं इसमें, देखिए ये 9 महीनों का है ना, अगर आप इसको 1 साल के लिए निकालेंगे टाइम पीरियड 1 साल के लेकर, तो 1 साल निकालने पर जो आपके पास आंसर आएगा उसमें से क्या करना है, उसके 4 हिस्से कर देना, मतलब 4 हिस्से होंगे तो उनमें से एक पार्ट उसमें से निकाल देना, तो बाकी बच जाएंगे, तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं। बाकी डायरेक्टली सिंपल इससे है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, उससे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट है टॉम एंड जेरी वेंट टू ए रेस्टोरेंट फॉर डिनर, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाते कौन, टॉम और जेरी जो हैं डिनर के लिए। टॉम ऑर्डर 2 हैमबर्गर्स एंड 1 सॉफ्ट ड्रिंक और टोटलिंग RS 70, पूरा 70 रुपये लगता है, 2 हैमबर्गर और 1 सॉफ्ट ड्रिंक का। उसी तरह से जेरी जो ऑर्डर करता है 1 हैमबर्गर और 2 सॉफ्ट ड्रिंक का, और इसका टोटल बन रहा है कितना 50 रुपये। देन द कॉस्ट ऑफ 1 हैमबर्गर एंड 1 सॉफ्ट ड्रिंक, हमें देखिए मतलब 1 हैमबर्गर की और 1 सॉफ्ट ड्रिंक की जो कॉस्ट है वो क्या रही होगी, हमें वो बताना है यहाँ पर। देखिए अब देखिए यहाँ पर हमें मालूम है कि इसमें हैमबर्गर की एक की कॉस्ट कितनी है, नहीं मालूम है, मान लेते हैं वो क्या है x है, वो क्या है x है, और उसी तरह से जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसकी क्या है y है, वो क्या है y है। अब देखिए जब आप देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए ये स्टेटमेंट है सारी, इसको अपने मैथमेटिकल लिखना है। 2 हैमबर्गर कितने, 2 हैमबर्गर एंड 1 सॉफ्ट ड्रिंक, तो 2 हैमबर्गर, 1 हैमबर्गर की कीमत कितनी है, वो है x, वो है कितनी x, तो 2 की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2x, ठीक। फिर होगा प्लस 1 सॉफ्ट ड्रिंक की कितनी है, y है, 1 सॉफ्ट ड्रिंक की कितनी है, y है। और अब देखें यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक इसमें कितनी थी, एक ही तो थी, ठीक है, तो 1 इंटू वाई करेंगे तो y ही रहेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका टोटल कितना बन रहा है 70 रुपये बन रहा है। देखिए अगर आपको ये पहली स्टेटमेंट जो लिखी है अगर ये समझ आ गई है तो फिर दूसरी भी समझ आ गई है और फिर आपका क्वेश्चन भी लगभग आ ही गया ये, ठीक है ना। अब देखिए 1 हैमबर्गर, नीचे आप देखें 1 हैमबर्गर है, तो चलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे आपको, ठीक है ना, और हमें मालूम है कि 1 की जो कीमत है वो कितनी है x है, तो x इंटू 1 करेंगे क्या रहेगा x ही रहेगा ना, तो ये x हो जाएगा। प्लस देखिए दूसरा अगर 2 सॉफ्ट ड्रिंक है, तो 2 1 की कीमत कितनी है y है, तो 2 की कितनी हो जाएगी 2y हो जाएगा, 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y इस इक्वल टू, ये टोटल करेंगे तो कितना ये 50 है,
देखिए इस चीज़ को समझे आप। 2x क्या हो गया, देखिए पूरा 70 रुपये बन रहा है। इस पहली इक्वेशन में आप देखें 70 रुपये बन रहा है। इस 70 में आप देखें 2 हैमबर्गर हैं। देखिए एक की कीमत कितनी है, x है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीपल x करेंगे तो ये हो जाएगी, और प्लस एक सॉफ्ट ड्रिंक करेंगे तो टोटल कितना 70 रुपये बन रहा है। ये टोटल कितना बन रहा है, 70 रुपये बन रहा है। उस तरह से ये टोटल कितना बन रहा है, ये टोटल कितना बन रहा है, 50 रुपये बन रहा है। हमें यहीं से क्या करना है, एक हैमबर्गर और एक सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब x और हैमबर्गर x और सॉफ्ट ड्रिंक y, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको आप कैसे भी कर सकते हो, पहली को मतलब हमें या तो y को कैंसिल करो या फिर x को कैंसिल कर दो आप। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड मान लो, मल्टीप्लाई अब कर दो किसको, मल्टीप्लाई अब कर दो इक्वेशन सेकंड को, किससे, 2 से। सेकंड को इक्वेशन मल्टीप्लाई करने से 2 से एंड सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है। तो देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, और इस नीचे वाली को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया ना इसको, 2 दूनी कितना हो गया, 4y इज इक्वल टू 50 दूनी कितना हो गया, 100। ये आ गया हमारे पास। अब ये 100 जब आया तो देखिए माइनस करें, दोनों को माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। और 4 में से अब देखें यहाँ पर -4y प्लस y तो -3y हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू -100 प्लस 70, तो -100 प्लस 70 करेंगे तो माइनस कितना होता है, 30 होता है। देखिए यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 मल्टीपल 10 करें तो कितना होता है, 30 होता है। तो y हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया, y हमारे पास आ गया है 10। अगर y 10 आया तो हम यहाँ से x भी निकाल सकते हैं आराम से। तो किसी भी क्वेश्चन में आप डाल सकते हो, या आप इसमें डाल दो या फिर इसमें डाल दो। तो चलिए हम दूसरी वाली में डालते हैं, x प्लस 2y है ना, तो 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू 10 करें कितना हो जाएगा, देखिए 2y यही तो है ना, इज इक्वल टू 50। तो x प्लस 2 इंटू 10 करें कितना हो गया, 20 इज इक्वल टू 50, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 50 माइनस 20, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास क्या होगा, ये 30 और 10, 30 और 10 आप देखेंगे तो हमारे पास है वो बी ऑप्शन था, मतलब x 30 है ना, तो x को हैमबर्गर हमने लिया था, तो ये 30 आगे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया 10। तो इसमें जो आंसर हमारे रहेगा हमारे पास वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब हम आज की इस वीडियो का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट आप देखिए यहाँ पर क्या है, द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेपर इज 60। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा आप देखेंगे, इसमें दूसरा आप देखेंगे, ये इसमें कमेटी को सिलेक्ट करना 3 मेंबर का, यहाँ पे आप देखेंगे इसी के साथ ये बाइनोमियल थ्योरम, और आप देखेंगे ये नंबर ऑफ वेज 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिट इन ए रो। तो पूरा ये जो है आप क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या है इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब ये तो इसके सिलेबस में भी है ये, ठीक है। तो उसी पर ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर अब अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास है हम उसको देखते हैं। क्या है, द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेपर इज 60। जो ये पेपर वर्ड है, इसके अगर लेटर को अरेंज करा जाए तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो उसका अरेंज करने के बन रहे वो कितने बन रहे, 60 बन रहे। पहली स्टेटमेंट ये है, चेक करेंगे हम इसको, क्या ये सही है। देखिए यहाँ पर आपने क्या करना होता है, जब इस तरह से कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो अरेंज करने के लिए तो आपने सिर्फ क्या करना होता है, गिनना होता है उनको। तो आप गिने इनको, कितने ये 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने हैं ये 6, 6 फैक्टोरियल आ गए, कितना है ये 6 फैक्टोरियल। अपान क्या हो जाएगा, अपान, इसमें अपान भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लेटर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। क्या देखिए, जैसे पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, तो कितने लेटर हैं यहाँ पी के, मतलब जो सेम है वो है 3, तो 3 फैक्टोरियल। यहाँ बात खत्म नहीं होती है, यहाँ पे आप देखें ई भी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो 6 फैक्टोरियल आप देखें कितने, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 फैक्टोरियल नीचे भी है, × 2 फैक्टोरियल। तो ये 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल का आप करेंगे 2 × 1 हो जाएगा, मतलब 2 ही बचेगा, ठीक है ना। तो 2 एकम 2, इसको यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। 2 दूने क्या हो जाएगा 4, है ना। अब 6 × 5 करके कितना होता है 30, 30 × 2 करके कितना होता है 60 होता है, कितना होता है 60।
तो मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर ऑफ वर्ड जो ये पेपर है, अगर इसको अरेंज करें तो इसमें जो टोटल केस बन रहे हैं वो कितने हैं, 60 हैं, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन रहे हैं, वो 60 है, जो कि हमने यहाँ पर निकाला है। ये इसका सही आंसर है, ये करेक्ट है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये इस चीज़ को भी समझ लें कि जैसे ये वर्ड है, ये लेटर है, ये वर्ड है, इसको अगर अरेंज करना हो, अगर ये इसमें सिर्फ ऐसे लिखा होता, मान ले EXTRA, जैसे ये एक वर्ड है, इसका अगर आपको इसी तरह का क्वेश्चन आए कि इसको आप बताएं कि नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं, तो आपने सिर्फ क्या करना होता है, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ लेटर जो रिपीट हो रहे हैं, अगर रिपीट हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, उनको फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये जैसे अभी हमने ये नीचे लिखा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी सही है, ए इसका आंसर है, मतलब ए आता है इसमें। अब अगर आप ए को देखेंगे तो इसमें ये आंसर भी नहीं हो सकता, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब बात रही हमारी किसके ऊपर, या तो ए बी होगा या फिर ए डी होगा, या ए बी या ए डी। चलिए दूसरे को आप चेक कर लें यहाँ पर, इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ कमेटी ऑफ 3 मेंबर्स वेयर द ऑर्डर डज नॉट मैटर इज। देखिए अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये सिंपल सा है, इसमें ये सिर्फ एक लिखने का जो है, इसमें किस तरह से मतलब आप इसको करेंगे, परमुटेशन से करेंगे या फिर कॉम्बिनेशन से करेंगे। एक ग्रुप ऑफ 20 पीपल में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ वेज बताने के, जो एक कमेटी 3 मेंबर की सिलेक्ट करनी है, कितने नंबर ऑफ वेज से उसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्टली बनेगा आपके पास, तो कॉम्बिनेशन का वो क्या होता है, NCR। अब उसको लिखने का तरीका ऐसे भी होता है, मतलब ये हो गया जैसे 20 है, ठीक है, तो 20C3 होगा, यही होगा ना, 20C3 होगा, और इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 23। तो ये भी क्या है, यहाँ पर सही है, मतलब बी भी क्या है, यहाँ पर सही है। तो इसमें जो आंसर रहेगा हमारे पास का आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक्सपेंशन इसकी आप देखेंगे तो ये क्या है, इसमें ये गलत आ रही है। अगर बाइनोमियल थ्योरम जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको प्रैक्टिस करना है आपने, और ये मालूम भी करना है कि कैसे इसका निकाला जाता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में। अब लास्ट वाले को मैं आप यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पर इसमें देख लेते हैं इसको कैसे करना होता है। देखिए द नंबर ऑफ वेज 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स आर सिट इन रो इज 360। नंबर ऑफ वेज यहाँ भी बताना है, जहाँ पर 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स एक रो में क्या करेंगे, सिट करेंगे, और वो बता रहे कि टोटल 360 वेज हैं, ऐसे 360 तरह से वो बैठ सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर 3 बॉय और 3 गर्ल्स हैं, 3 बॉयज़ एंड 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 क्यों है, क्योंकि एक रो है, उस रो में 3 बॉयज़ हैं एंड 3 गर्ल्स हैं, मतलब टोटल जो है ना वो कितने हैं, टोटल यहाँ पे पोजीशंस आप देखेंगे 6 हैं। अब इन 6 को कितनी तरह से अरेंज करा जा सकता है, इन 6 को कितनी तरह से अरेंज करा जा सकता है, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल कर देंगे, 6 का फैक्टोरियल कर देंगे। अब यहाँ पे आप अपान नहीं करेंगे, क्योंकि 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स कभी सेम हो सकते हैं, नहीं ना सेम हो सकते, मतलब 3 गर्ल्स हैं तो वो तीनों अलग हैं, इंसान कभी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए अलग अलग हैं, मतलब 6 लोग हैं यहाँ पर, तो उन 6 को किस तरह से कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज करा जा सकता है, वो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल को आप करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 6 × 5 करें 30, और यहाँ पे ये हो गया 30 मल्टीप्लाई 3 दूने 6 और 6 चौका 24, 24 मल्टीप्लाई 3 करें 20 × 3 60, 4 3 12 12 60 12 10 70 72 है ना। तो 720 नंबर ऑफ वेज हमारे पास बनेंगे, हमारे पास 360 नहीं बनेंगे, जो कि गलत है। तो देखिए इसको भी आप देखें जैसे करा इसमें, आप इसको भी प्रैक्टिस करें। बाकी इसमें मैं बता दिया कि ये होता कैसे ही है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इसमें जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 720 बनेंगे, और लेकिन यहाँ पर कितना 360, जो कि गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पर A B C और D, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं, और इन्हीं में से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए एक एक स्टेटमेंट को हम यहाँ पर करेंगे, अब स्टेप्स को फॉलो करते रहें कि कैसे करा जाता है इनको। देखिए सबसे पहले आप देखें यहाँ पर लिमिट है, लिमिट ऑफ x स्क्वायर माइनस अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 एज x अप्रोचेज 1 इज 0। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट आप देखेंगे तो x अप्रोचेज 1 ऐसे लिखा जाएगा। क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, वो बोल रहा है कि ये कितना होगा, 0 होगा, ये किसके इक्वल होगा, 0 के। चलिए इसको कर दें आप। तो देखिए x को सब्स्टिट्यूट करें इसमें, मतलब 1 डालें इसमें,
एक्स अप्रोचेज 1 है, तो जब आप इसमें डालेंगे 1 तो x की जगह 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपान फिर 1 माइनस 1, देखिए 0 अपान 0 हो जाएगा। तो ये जब 0 अपान 0 हो तो उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। अभी अब देखें जब 0 अपान 0 हो ना तो उस केस में फिर आपको कुछ अलग करना पड़ता है। अलग क्या करना पड़ता है, वही अभी यहाँ पे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है कि क्या स्टेप्स आगे करे जाते हैं। तो देखिए जब ऐसा हो 0 अपान 0 हो तो उस केस में आपने क्या करना है, फिर इसी सारे को लेना है और इसमें आपने क्या करना है, फिर डेरिवेटिव निकालना। मतलब अगर 0 अपान 0 आ गया उस केस में फिर आपने क्या करना है, एक एक करके इनका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखें एक्स स्क्वायर है तो d अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस d अपान डी एक्स 1 ऐसे होगा अपान d अपान डी एक्स माइनस d अपान डी एक्स 1। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मतलब इसमें लिमिट लगेगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 1। बिल्कुल सेम, अब सेम नहीं कह सकते लेकिन देखिए अगर 0 अपान 0 तो फिर आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक है। एल हॉपिटल रूल भी ऐसा करके इसका बोला जाता है। तो उसमें ये पहले फिर इसका डेरिवेटिव निकाले, डेरिवेटिव निकालने पर अपने लिमिट लगानी है। तो देखिए जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो d अपन डी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अपान क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा क्या, ये पूरा हो जाएगा 0 और dx अपन dx का हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना ये। तो यहाँ पर आप देखें लिमिट x अप्रोचेज टू 1 ऐसे होगा, विच इम्प्लाइज अब देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू 1 तो x आपने क्या डालना है 1 डालना है, तो 2 इंटू 1 अपान 1 तो 2 मतलब हमारे पास क्या रहेगा इसमें आएगा, रिजल्ट जो होगा हमारे पास क्या होगा वो 2 होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें x अप्रोचेज 1 वो बता रहा है कि 0 आ रहा है जो कि क्या है गलत है, जो कि क्या है गलत है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है गलत है, अगर a गलत है तो ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। अब बात रही किसकी, बी सी होगा या फिर सी डी होगा। अब देखिए जब भी लिमिट का क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिलेंगे जो नेक्स्ट पेपर होगा। जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें मतलब अगर रिजल्ट आपका 0 अपन 0 आ रहा है उस केस में फिर आगे आपने क्या करना होता है, जो क्वेश्चन में दे रखा होता है उसी का डेरिवेटिव निकालना है। मतलब डेरिवेटिव निकालने पर आपने लिमिट लगानी है, तो लिमिट लगाएंगे आपका आंसर निकल जाना है वो, ठीक है। दूसरा पार्ट हम देखें, एफ एफ एक्स कितना 1 अपन एक्स है, तो एफ एफ एक्स अगर 1 अपन एक्स है हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो बता रहा है कि कितना आ रहा है, ये 1 अपन एक्स के आ रहा है। तो देखिए एफ एफ एक्स कितना है 1 अपन एक्स है, तो अब 1 अपन एक्स को देखिए जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है, ठीक है ना। तो देखिए इस एक्स को मतलब इसकी 1 अपन एक्स की पावर 1 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्स की पावर 1 हो या फिर एक्स लिखा हो तो वो बराबर ही होता है। तो इस एक्स की पावर 1 को जब आप ऊपर लाएंगे तो एक्स की पावर -1 हो जाएगा, ये इतना क्लियर है। एक्स की ये जो एक्स की पावर ये नीचे वाला दिख रहा है, जब आप इसको ऊपर लाएंगे तो ये खाली एक्स की पावर -1 बच जाएगा। ये मतलब ये होगा कि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर -1। अब आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा ही है। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब ये डेरिवेटिव ये एक्स हो गया, इसका एफ ऑफ एक्स यही होगा ना, एफ ऑफ एक्स। आप इसको डायरेक्टली एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो एफ डैश एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो आप ऐसे भी लिख दें इसको डी अपन डी एफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो डी अपन डी एफ एक्स यहाँ क्या हो गया एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -1। तो आपको ये पता है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं डी अपन डी एफ एक्स, ये फार्मूला मालूम ही होगा आपको, एक्स की पावर n। अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसके इसमें क्या रिजल्ट होता है इसका, n एक्स की पावर n-1 होता है, n एक्स की पावर n-1 होता है। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए पहले क्या आ रहा है n यहाँ पे कितना है -1 है, कितना है -1, ये -1 लिख दिया, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, x की पावर n कितना है यहाँ पे अब देखा -1 और ये बाकी साथ में ये वाला दूसरा -1 लगा हुआ, ऐसे होगा विच इम्प्लाइज। तो देखिए -1 इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा -x होगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो सीधा ठीक है। ऊपर आप देखेंगे -1 और -1 क्या होता है -2 होता है। अब आप इस x की पावर -2 है, अगर आप इसको नीचे लेके आओगे तो माइनस वैसे रहेगा 1 अपन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -1 अपन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि डी अपन डी एफ एक्स एफ एफ एक्स का डेरिवेटिव निकाला ना आपने, ये देखें ना यही तो आया ना, है ना। तो एफ एफ एक्स का जब आपने डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स लिखूं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो जैसे बताया भी है ना।
तो ये जो आ रहा है ये कितना आ रहा है, -1/x के आ रहा है, तो मतलब ये भी क्या है, गलत है। बी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अगर बी गलत है तो उस हिसाब से अब देखिए बी यहाँ भी है, ये भी गलत हो जा रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, सी एंड डी बचेगा, सी एंड डी बचेगा। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, आप आगे वाले ऑप्शन को भी चेक करें, तो इससे ये होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को दोबारा, मतलब एक क्वेश्चन पक्का आपको ऐसे मिलेगा लिमिट पर। तो जब ऐसे लिमिट हो तो फिर आप लोग को करना कैसे है, बस स्टेप्स आप ये देख लें कि ऐसे फॉलो करना पड़ता है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर इस आगे वाले को करते हैं, एक सेकेंड। देखिए लिमिट ऑफ ई एक्स, मतलब ई की पावर एक्स -1 अपान क्या है, एक्स, एज एक्स अप्रोचेज 0, एक्स अप्रोचेज 0 वो बता रहा है कि इसका रिजल्ट आएगा 1, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, तो देखिए एक्स अप्रोच जब 0 करेगा तो उसमें क्या होगा, ई की पावर 0 हो जाएगी, -1/0, तो ई की पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की 0 करोगे तो क्या होता है, 1 आता है ना उसमें, 1 - 1/0 मतलब 0/0, बिल्कुल सेम वैसे आ गया। तो जब 0/0 आया तो उसका उस वक्त आपको क्या करना, फिर ये जो दे रखा होगा उसका क्या करना, डेरिवेटिव निकालना अलग अलग करके, मतलब d/d(f(x), e(f(x) ये हो गया इसका, -d/d(f(x), 1 यही होगा ना। तो आप इसका निकालें, सब बाद में लिमिट लगा देंगे। e(f(x) की डेरिवेटिव क्या होता है, e(f(x) होता है 1 का क्या हो गया 0, अपान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी अब देखें आगे, अब लिमिट लगा दें इसके, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, e की पावर x इज इक्वल टू, तो e की पावर x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 आप देखें यहाँ पर ये किधर गया, ये 1 ही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा, करेक्ट होगा। ये समझ आया ना, ये जैसे पहला ये वाला करा था ना, वैसे ये जितने भी है सभी के लिए ऐसा ही है। अब ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है ना, ये लिमिट ऑफ ए डेफिनेशन, द लिमिट डेफिनेशन ऑफ ए डेरिवेटिव फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज लिमिट, ये रहती है। तो ये आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो कोई फंक्शन है, ठीक है ना, तो जो लिमिट डेफिनेशन रहेगी उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वो यही रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, लेट ए इस एक, अब देखें यहाँ पर इस सेट है और जिसमें x देखें x सच दैट x जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, मॉड ऑफ x लेस देन 1 है, और b आप देखें सिमिलरली दूसरा भी है, यहाँ पर एक a है एक b है, और फिर a यूनियन b जो है वो r, ये जो है r ऐसे d मतलब r माइनस d है ये, ठीक है ना। देन द सेट d इज, हमें सेट d निकालना है यहाँ पर। तो देखिए पहले अगर आप a में देखेंगे ना, a में तो मॉड ऑफ x जो है क्या हो गया इसको, मॉड ऑफ x जो है वो लेस देन 1 है। जब मॉड ऑफ x लेस देन 1 है तब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन -1। देखिए जब ऐसा हो, इसको ऐसे लिख देता हूं, जब ऐसा हो तो उस केस में x ऐसे लिखा जाता है। देखिए ये एक प्रॉपर्टी है, जब मॉड ऑफ x जैसे फार्मूला होता है ना, जब मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो, मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो तो उस केस में एक बार x लेस देन 1 होगा और एक बार x जो है वो ग्रेटर देन होगा -1 से, ये पहला केस है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो x है वो किसके बीच में आएगा, देखिए ना x ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब यहाँ पे आप देखें सॉरी x लेस देन 1 है तो ये x लेस देन 1 होगा। अब बाकी आप देखें x ग्रेटर देन 1 है तो x ग्रेटर देन 1 सॉरी -1 है ना, तो ये -1 हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा ये, जिसको आप अगर ब्रैकेट में देखेंगे तो -1 और 1 रहेगा, -1 और 1 रहेगा। इंटरवल में आप देखेंगे तो ये किसके बीच में है, -1 और 1 के बीच में, जो रियल नंबर्स लाई कर रहे हैं। अब आगे आप देखें यहाँ पर दूसरा है कौन सा, मॉड ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मॉड ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब ऐसा हो तब क्या होगा, देखिए यहाँ भी आप जिस तरह से यहाँ प्रॉपर्टी देखिए आपने, यहाँ इसको भी ध्यान में रखना है। जब ऐसा हो तो उस केस में क्या होता है कि x -1 जो है एक बार होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या दूसरा आप देखें दूसरा केस इसका कौन सा होगा, एंड x -1 जो होगा वो क्या होगा, देखिए एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और एक बार
लेस देन इक्वल टू -1 होगा, ये भी याद रखना आपने। अब जब आप इसको देखेंगे, इसको आगे आप करेंगे तो देखिए इक्वल टू का है, इक्वल टू का साइन है इस पे, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये -1 जब इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये +1 होगा। तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। और दूसरा आप देखेंगे x जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, x -1 था ना, लेस देन इक्वल टू -1, तो -1 और ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो -1 +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक बार ये आया और एक बार ये आया, मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि x जो है, अब देखें ना यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 से ग्रेटर आप जाएंगे तो कहाँ, इन्फिनिटी तक। उसी तरह से x लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 से अब देखेंगे पीछे आएंगे तो -इन्फिनिटी आ जाएगा, ऐसे होगा ना। तो -इन्फिनिटी से 0, फिर 2 और फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जब ये साइन के साथ इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें आप देखें तो 0 क्या हो रहा है, 0 जो है वो इस लाइन पर क्या हो जाएगा, इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, इस तरफ सारा। उसी तरह से 2 को भी आप देखेंगे तो 2 भी पूरा इस तरफ क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। अब आप इसको लिखें कैसे, देखिए जब एक बार जो है -इन्फिनिटी से 0 तक है, -इन्फिनिटी से 0, ये बी का लिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखें ये क्लोज ब्रैकेट होगा और ये ओपन होगा, यूनियन। यहाँ पे आप देखें ये क्लोज ब्रैकेट होगा 2 और ये होगा इन्फिनिटी ओपन। ये क्लोज और ओपन में क्या फ़र्क है, देखिए ये क्लोज का मतलब ये हो गया कि जो 2 है ना ये इसके साथ लगा हुआ है, ये इसमें इंक्लूड हो गया। ये जो 0 है ना, मतलब 0 इसके साथ इंक्लूड हो गया। इतना क्लियर है, इसलिए ये क्या लगा हुआ है, जहाँ पर क्लोज लगा है, क्लोज का मतलब ये होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी ध्यान रखें। तो मतलब छोटी चीज़ें ये ध्यान में रखनी है अपने। तो देखिए ये हो गया आपके पास क्या, बी, ये हो गया बी आपके पास क्या निकला है, -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ऐसे निकला है। अब ए आपके पास क्या था, ए -1 और 1 था, तो इन दोनों को जोड़ते ए यूनियन बी करें हम, क्योंकि ए यूनियन बी उसने बता रखा है R-D है, तो ए यूनियन बी जो है उसने बता रखा है किसके, R-D का है। तो ए यूनियन बी आप करें, ए कितना है 1 से 1 ऐसे होगा, यूनियन -इन्फिनिटी से 0, फिर यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ऐसे ही है। अब देखें आप यहाँ पर जब -इन्फिनिटी, देखिए -इन्फिनिटी 0 और -1 और 1, इनका यूनियन आप करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ माइनस, यहाँ पे मान लेते हैं ये -इन्फिनिटी है, ये -इन्फिनिटी है, यहाँ पे क्या हो गया 0 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया -1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, और यहाँ क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया। तो देखिए जब आप -इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे, -इन्फिनिटी से 1 तक जब आप जाएंगे तो इस 1 के बीच में आप देखें यहाँ पर क्या होगा, इस 1 में आप देखेंगे तो ये 0 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, तो मतलब -इन्फिनिटी से 1 तक जो है ये दोनों बीच में आ रहे ना। तो -इन्फिनिटी से 1 तक ये दोनों कहाँ आ रहे, बीच में आ रहे। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 2 से इन्फिनिटी, तो 2 से इन्फिनिटी भी तो है यहाँ पर, आपने देखा ना यहाँ पर, लेकिन 1 से लेकर 2 के बीच में आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको मतलब ये जगह आपको खाली मिलेगी 1 से लेकर 2 तक। तो देखिए -1 से लेकर -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, और फिर आगे यूनियन होगा किसका, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ पर कि -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक क्या बनेगा आपके पास, रियल नंबर बनेंगे। इसमें से आपने क्या करना है, 1 और 2 को निकालना है, 1 और 2 को निकालना है, 1 और 2 को। तो देखिए यहां पर क्या होगा, 1 और 2 यहां से क्या होगा, निकलेगा। देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि इसमें 1 के साथ जो है वो क्लोज ब्रैकेट लगा है और 2 के साथ जो है वो ओपन लगा है। 1 आप देखेंगे ओपन था, 1 इसमें इंक्लूड नहीं था, तो इसलिए 1 के साथ क्या लगेगा, 1 ओपन था ना, 1 इस रियल नंबर में इंक्लूड नहीं था, 2 जो था वो इंक्लूड था। तो देखिए जब इक्वल टू लगाओ ना साथ में तो उसका मतलब वो इंक्लूड हो जाता है। जैसे 0 और 2 था शुरू में आपने देखा, तो 2 उसमें इंक्लूड था, तो 0 भी था,
लेकिन अब देखें 1 जो था ओपन था, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 ओपन था, तो वो क्या रहेगा यहाँ पर इंक्लूड रहेगा, उसको भी मतलब 1 को इंक्लूड करना है, और 2 यहाँ से क्या होगा एक्सक्लूड होगा, 2 यहाँ पर नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 2 जो है वो ऑलरेडी रियल नंबर्स में इंक्लूड हो रखा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्लोज और ओपन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से आप यहाँ से इसका मालूम करेंगे कि इसको कैसे डालना है। तो देखिए r माइनस इसमें क्लोज ब्रैकेट 1 और 2 होगा, तो अब देखिए यहाँ पर ये होगा r माइनस डी के बराबर, ये तो d ही होगा ना, फिर ये क्या होगा d होगा, d क्या होगा, ये मतलब ये सेट ही होगा वो, और वो कैसा होगा, जब क्लोज ब्रैकेट लगेगा तो इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और लेस देन 2 होगा। ये जो इक्वल टू का साइन है ना, यही चीज शो करेगी, मतलब यहीं से जब क्लोज होगा ना, तो क्लोज होने से ये मालूम हो जाता है कि ये जो है इक्वल टू इसमें लगेगा, तो लेस देन इक्वल टू 1 के साथ लगा, तो इसका मतलब 1 क्या है क्लोज है। बाकी 2 जो है सिंपल आप देखेंगे x लेस देन 2 है, तो इसका मतलब 2 है यहाँ पर ओपन है, तो उसमें हमारे पास सेट जो बनेगा वो ये होगा, तो ये होगा हमारे पास क्या आंसर। तो 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, तो अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ना, x हाँ ए, ये वाला ए ऑप्शन का इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी चलिए अब हम चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन में 26 को देखते हैं। ये 26 क्वेश्चन है, लेकिन हमारे आज के इस सेकंड पार्ट से लास्ट क्वेश्चन भी है। चलिए देखिए क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, तो यहाँ पर ये सारे आप देखें, हमें ये पता, यहाँ पे ये बताना कि विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच, तो यहाँ पर बताना कि कौन सा पेयर जो करेक्टली मैच है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन हैं, अगर आप इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे ए का 1 के साथ है, ए का 2 के साथ है, ए का 3 के साथ है और ए का 4 के साथ, अगर हम इसी वाले को यहाँ पर मालूम कर लेते कि इसका किसके साथ मैच होगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसी पहले वाले को देखते हैं। देखिए एफ एक फंक्शन है जिसमें आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो वो 2 के बराबर है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो है ये किसके बराबर है 2 के बराबर है। तो देखिए फंक्शन और रिलेशन में जब आप जाएंगे तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक है डोमेन और एक है रेंज। डोमेन और रेंज इनके बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। चलिए देखिए, क्योंकि इसी पर ये सारा आपका मतलब जब देखेंगे तो सारा क्वेश्चन इसी पर आइए। तो अब देखिए यहाँ पर हमें ये बताना है, हाँ इसमें से हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा 1 2 3 4 5 कौन सा इसमें आंसर रहेगा। एक्स के प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, विच इंप्लाइज वाई यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स के हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों करा है, देखिए डोमेन को एफ ऑफ एक्स से लिखा जाता है और रेंज को लिखा जाता है किससे, वाई से। तो ये जो आपको वाई निकला है, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक साइड ये जो वैल्यू आएगी ना वाई की इधर, ये क्या होगा रेंज होगा, ये क्या होगा रेंज होगा, और जो एक्स में आप डालते रहेंगे वो क्या मिलेगा आपको, डोमेन मिलेगा। देखिए डोमेन मतलब हो गया इनपुट, डोमेन मतलब हो गया इनपुट, और रेंज मतलब हो गया आउटपुट। एक इनपुट डालने पर एक ही आउटपुट मिले, एग्जैक्टली एक इनपुट पर एक ही आउटपुट मिले, उस केस में वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। क्या है, देखिए अगर एक इनपुट डालने पर 2 आंसर आ रहे हैं, मतलब कोई एक वैल्यू डालने पर 2 वैल्यूज अगर आगे 2 आउटपुट आ रहे हैं, एक वैल्यू वाले पर एक इनपुट पर 2 वैल्यूज अगर आगे आ रही हैं, तो उस केस में वो रिलेशन जो होगा ना वो फंक्शन नहीं होगा। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है ये। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ है डोमेन, एक तरफ होगा रेंज, मतलब डोमेन मतलब इनपुट, ये हो गया इनपुट, ये रेंज हो गया आउटपुट। देखिए जब आप और ये मतलब ये हो गया x और ये हो गया क्या होगा y, जब आप x को पुट क्या करेंगे यहाँ पर 1 पुट करेंगे, x चलिए 0 मान लेते हैं, x को आप 0 पुट करा, आपने कितना पुट करा 0 पुट करा है, तो y कितना आ जाएगा, y 2 माइनस 0 तो कितना होता है 2 होता है। उसी तरह से जब आप x की जगह 1 डालेंगे, कितना डालेंगे 1, तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल 2 माइनस मतलब x की जगह आपने 1 डालना ना, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1 होता है, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से आप देखें यहाँ पे 3 डालें, सॉरी 0 भी डाल दिया 1 भी डालिए, 2 डालें, आप x कितना डालें 2 डालें, तो जब 2 डालेंगे तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया ना 4, तो y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, मतलब 2 डालने पर कितना आ रहा है ये -2 आ रहा है। फिर जब आप इसी में आप देखें, जब 0 भी डाला 1 भी डाला 2 भी डाला, 3 डालें आप इसमें,
3 डालने पे क्या होगा, 3 डालने पे जब आप करेंगे इसको तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 2 माइनस 9 करेंगे तो -7 आएगा, -7 आएगा। देखिए 0 डाला 2 आया, 1 डाला 1 आया, 2 डाला -2 आया, 3 डाला -7 आया। तो आप देखें 4 डालेंगे तो फिर ये माइनस से आगे जा रहा है ना, कम हो रही है ना वैल्यू, मतलब देखिए ना 2 था, फिर 1 आया, फिर आप देखें -2 आया, फिर -7 आया, फिर इसके आगे माइनस, अब ये सब अब ये सारा ऐसे चलता रहेगा, अब ये सारा माइनस में नीचे जाता रहेगा, तो कम हो रहा है यहाँ से, तो कम होते होते ये लास्ट कहाँ पर पहुँचेगा, ये पहुँचेगा -इन्फिनिटी तक पहुँचेगा। कहाँ तक पहुँचेगा, ये इन्फिनिटी तक पहुँचेगा। तो आप देखें ये हमने ले रखा है रेंज, ये रेंज ले रखा है ना, और ये फिर कहाँ से देखिए ये होगा -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक होगा 2 तक होगा, कहाँ तक होगा 2 का। अच्छा देखिए यहाँ आपने 0 शुरू करा ना, 0 1 2 3 4 ऐसे करके डाला है। अगर आप इसमें क्या करते हैं -1 डालते हैं, -2 डालते हैं, -3 डालते हैं, -4 डालते हैं, तो तब भी वही होना है, चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर है ना, अब इस एक्स स्क्वायर में चाहे आप 1 डालें या फिर -1 डालें, आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव ही आना बंद ही आएगा। इस एक्स स्क्वायर में चाहे आप 2 डालें या फिर चाहे -2 डालें, आंसर कितना आएगा 4 ही आएगा। देखिए आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और ये क्या हो गया, और -2 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, तो -2 का कितना होता है, -2 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी 4 ही होता है। मतलब ये हो गया चाहे आप 2 डालो चाहे -2 डालो, जब स्क्वायर होगा तो आंसर हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव ही आता है। तो इसलिए इस पूरे में अगर आप -1 -2 -3 करके डालोगे ना, तो वो भी आपके पास क्या होगा, यही आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, -2 आएगा, उसी तरह से ये -7 आएगा, उसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। आई होप ये आपको जो अभी हमने ये करा ये आपको क्लियर हो गया कि बात क्या हो रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारे पास रेंज बनेगा ना, वो कौन सा बनेगा, देखिए वो बनेगा हमारे पास कौन सा, ये वाला रेंज यही है ना, ये सारा आपके पास कौन सा आता रहेगा, ये डोमेन है ना, क्या हो गया इसका, ये सारा इस तरफ डोमेन है, तो इस तरफ क्या आपका ये सारा रेंज है। ये तो रेंज आप देखिए कहाँ से, -इन्फिनिटी से, ये माइनस की तरफ आ रहा था नीचे वाला, इधर इधर आ रहा ना, -इन्फिनिटी से लेकर आपकी जाएगा कहाँ तक, ये 2 तक जाएगा। माइनस रेंज जो है -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक जाएगा। इसमें आप देखेंगे, ये आप देखें 2 से लेकर -इन्फिनिटी ऐसे भी है, तो आप देखें इसमें क्या रहेगा, 2 जो है वो क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा, 2 इसमें क्या रहेगा, इंक्लूड रहे, मतलब 2 भी साथ में रहेगा, 2 से लेकर -इन्फिनिटी तक ये सारा इसका रेंज रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 4th ऑप्शन में, तो यहाँ दे रखा है -2 से इन्फिनिटी, -2 से इन्फिनिटी नहीं है बल्कि 2 से -इन्फिनिटी है, ये 2 से -इन्फिनिटी है। तो इसमें जो हमारे पास जो इसका आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, एक के साथ कौन सा आ रहा है, 4th आ रहा है, तो एक साथ 4th कौन सा, ये होगा आपके पास डी ऑप्शन, डी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर। चलिए ये रहा आंसर, लेकिन अभी हम ना ये वाले पार्ट भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे और ये भी करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखिए रिलेशन फंक्शन से जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जरूर आपको सेम मतलब लगभग ऐसे ही आपको क्वेश्चन दोबारा देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को जो पार्ट्स भी हम ये भी करेंगे, ये सारे आप देख लें इनको। अब देखिए इस बी वाले को अब चेक करें, इसमें देखिए यहाँ पर फंक्शन आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसमें आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 दे रखा है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। तो यहाँ से आप निकाले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर, अब देखिए वही हो गया आपके पास, एक तरफ हो गया आप देखें, एक तरफ हो गया एक्स, एक तरफ हो गया आपके पास वाई। अगर आप एक्स को क्या करते हैं 0 डालते हैं, कितना डालते हैं 0, उस केस में वाई कितना आ जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 0 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा किसका, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें से आप निकालेंगे तो वाई आपके पास क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट, इसका कैंसिल होकर +-5 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, +-5 बच जाएगा। मतलब अब देखिए यहाँ पर 0 डालने पर, जब आपने 0 डाला इसमें, तो उस केस में आपके पास y की वैल्यू कितनी आई है, y आया आपके पास 5 और y आया आपके पास -5। मतलब इनपुट 1 है, इनपुट 0 है, आउटपुट कितने आ रहे हैं आपके पास, एक 5 आ रहा है और एक -5 आ रहा है, 2 आ रहे हैं। तो देखिए जब ऐसा केस हो, इनपुट 1 हो आउटपुट 2 हो, उस केस में वो रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, वो रिलेशन जो होता है वो फंक्शन नहीं होता है। तो इसमें जो ये देखिए इसके साथ लगेगा आंसर 5th वाला।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है क्या, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो देखिए ऑलरेडी तो आंसर तो हमने ये मार्क मतलब इसमें से पहले से मालूम हो गया कि इसमें आंसर कौन सा ये वाला है। तो अब देखिए सी का मतलब आप देख ले यहाँ पर, तो ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 है, तो इसमें y मतलब होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ऐसे ही है। तो मतलब ये होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है ये 2x प्लस 1 के बराबर है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो एफ ऑफ ये जो एफ ऑफ एफ है ये कैसे होगा, एफ ऑफ सॉरी ये क्या कर दिया, ये होगा आपके पास कैसे, एफ ऑफ एक्स होगा, ऐसे होगा ये। तो देखिए यहाँ पर हो गया एफ ऑफ एक्स आपके पास कितना है, एफ ऑफ एक्स आपके पास 2x प्लस एफ है, 2x प्लस एफ है, यही है, ठीक है ना। 2x प्लस 1 है यार, है ना। अब आप ये f हो गया और इसको आपने x समझना है, तो f ऑफ x ये पूरा होगा। f ऑफ x क्या है, 2x प्लस 1 है, यहाँ पे कर लेता हूँ 2x प्लस 1, ये क्या हो जाता है इसको 2x, x कितना ये वाला पूरा, अब ये 2x प्लस 1, तो ये हो गया 2x मतलब ये 2 और ये क्या हो गया 2x प्लस 1 मतलब प्लस 1 यहाँ लगेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर दे, 2 दूना कितना हो गया 4x प्लस 2 एकम 2 प्लस 1, तो 4x प्लस 2 और 1 3, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 इसको आप लेट कर लो, ये किसके बराबर है, z के बराबर है। तो 4x प्लस 3 आपके पास आएगा कौन सा, ये देखें आप 4x प्लस 3 आएगा आपके पास इसके साथ। तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा, ये सी का रहेगा कौन सा, फर्स्ट वाला, सी के साथ फर्स्ट वाला। अब जो है लास्ट आप इसको भी चेक कर लें, ये वाला देखिए यहाँ पर है y इज इक्वल टू एक्स के बराबर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स के, देखिए एक तरफ है डोमेन, ये सभी के साथ ऐसे ही होता है, ठीक है। एक तरफ है डोमेन एक मतलब इनपुट और एक तरफ है रेंज मतलब आउटपुट। तो डोमेन, अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब आप ये x हो गया और ये y हो गया, जब आप x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, y भी 0 आएगा। x को 1 पुट करें तो y कितना आएगा, 1 आएगा। x को 2 पुट करें, 2 डाला तो y कितना आएगा, मतलब x की जगह 2 डालेंगे ना तो 2 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 4। x को आप 3 पुट करें, x को आपने 3 पुट करा तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो मतलब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देख ये इंक्रीज हो जाएगा कहाँ से, 0 1 4 9 ऐसे इंक्रीज होता रहेगा नहीं, ये चलता रहेगा आगे इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, ये जाएगा ना आगे। तो f इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी, ये इंक्रीज हो रहा कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज हो रहा है। अब आगे आप देखें इस चीज़ को भी चेक कर लेते हैं, बट नॉट ऑन आर, कैसे है वो। तो देखिए जब आप इसमें इसको दोबारा एक बार ऑर्डर कर लेते हैं, यहाँ पर ये 0 से शुरू करा ना आपने, अब आप -1 डालें। देखिए जब आप y पर क्या करेंगे, सॉरी x पर -1 डालेंगे, -1 डालेंगे तो ये x है ये y है। जब आपने इस पर -1 डाला, किस में, x में -1 डाला तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x पे आप -2 डालें, -2 डालें तो -2 डालने पर यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 दूने 4 आ रहा है। यहाँ पे -3 डालें तो -3 डालने पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब देखें यहाँ पर ये नंबर लाइन होती है ना, मान लिया ये 0 होता है, यहाँ होता है -1, यहाँ होता है -2, यहाँ होता है -3 और इधर होता है 1, इधर होता है 2, इधर होता है 3, सो ऐसे चलता है, ऐसे ही है। देखें आप यहाँ पर जब आपने -1 डाला, -1 ये है, -1 डालने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये बात ठीक है। जब आपने -2 डाला है तो देखिए -1, अब आप यहाँ से क्या हो रहे, कम हो रहे, -1 से -2 पर जा रहे हैं मतलब पीछे जा रहे हैं आप, है ना। तो पीछे जा रहे हैं मतलब ये कम हो रहा है। तो -2 आने पर आप देखें तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास, ये 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब एक के डिक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही है। क्योंकि आगे आप देखेंगे -3, तो ये -3 और इधर आ रहे हैं, आप इसकी तरफ जा रहे हैं और इधर से आप इधर की तरफ जा रहे हैं, मतलब इधर डिक्रीज होता है ना, इधर आते हुए डिक्रीज हो रहा है, इधर ऊपर जाएंगे तो आगे इंक्रीज होगा, आगे जाएंगे तो इंक्रीज होगा। तो देखिए जितना ये नीचे जा रहा है वैसे वैसे ये आगे बढ़ रहा है। तो एक के इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या होगा, मतलब f इंक्रीज होगा 0 से इन्फिनिटी तक होगा,
ये ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी, लेकिन जो दूसरा केस है ना, मतलब सारे रियल नंबर पर नहीं होगा, ये सारे पर नहीं होगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, बाकी जो दूसरे हैं उनको छोड़कर। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो है डी का 2 के साथ, सभी रियल नंबर्स पर नहीं होगा। रियल नंबर्स कौन सा है, देखिए जैसा ये नंबर लाइन ड्रा करिए ना, जितने भी नंबर लाइन के ऊपर अगर शो हो सकते हैं तो उस केस में वो सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं। रैशनल हो गए, इररेशनल हो गए, होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, ये सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं ऐसे। तो देखा आपने कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ इसके डिक्रीज होने से ऐसा इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में फिर ये सभी पे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर सभी पे नहीं आएगा। तो ये सेकंड इसका। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मतलब बिल्कुल आप देखें ज़्यादा कोई फर्क नहीं होगा, ऐसे ही जो अभी आपने 3 क्वेश्चन इसमें देखे हैं, इसी जैसे क्वेश्चन आपको ज़रूर दोबारा जो है वो देखने को मिलेंगे। रिलेशन, फंक्शन, पर रिलेशन की डेफिनेशन अच्छे से, फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से, और इसके साथ जो छोटी टर्म्स है जैसे 1 to 1 हो गया, ऑन टू हो गया, उसके बाद ये डोमेन हो गया, रेंज हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। और इसी पर क्वेश्चन आपको ज़रूर जो है दोबारा एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी अगर डाउट है, कुछ पूछना है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, यहाँ भी है, टेलीग्राम पर भी है। बस आज पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक सेकंड, क्या है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर है स्क्योर मैट्रिक्स हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि करेक्टली मैच, या मतलब मैच करना कि इसमें से क्या रहेगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके 2 आइडेंटिकल रोज है, तो उस केस में उसका डिटरमिनेंट देखें 1 होता है, 4 होता है, 0 होता है, 6 होता है, या फिर 8 होता है। तो देखिए जब भी ऐसा हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें आइडेंटिकल रोज हों, देखिए यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आइडेंटिकल 2 रोज हों, उस केस में जो डिटरमिनेंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है वो, 0 होता है। देखिए फर्स्ट का होगा आपके पास कौन सा, थर्ड के साथ। तो फर्स्ट का थर्ड अगर आप देखेंगे ना, मतलब ए का थर्ड, तो ए का थर्ड आप देखेंगे एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, इससे ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए आगे आप, चलिए देखिए इसको एग्जांपल से भी आप समझ ले, चलिए क्वेश्चन तो करेंगे, आंसर तो निकालेंगे, लेकिन सारे जितने भी ऑप्शन हैं उनको देखेंगे। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें आप देखें आइडेंटिकल रोज आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखें स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि जितनी रोज है उतने ही कॉलम्स है। तो मान लिया 1 2, ये एक रो है, और 1 2, देखिए ये होती है रो, ऐसे करके क्या हुआ इसको, ये होती है रो, कितनी होगी रो, 2 हो गई ना, एक ये वाली और एक ये वाली, 2, और कॉलम कितने हैं, कॉलम ऐसे होता है 1 और 1, 2 रो और 2 कॉलम। अब देखें यहाँ पर, तो ये कौन सा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन इसमें आप देखें क्वेश्चन में आप देखें 2 आइडेंटिकल रोज, एक जैसी रोज। तो देखिए 1 2 यहाँ भी है और 1 2 यहाँ भी है, तो इस केस में जो आपके पास डिटरमिनेंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कैसे होता है, देखिए मान लेते हैं कि ये वाला क्या है, मतलब लेट कर ले इसको, चलिए छोटी लेट नहीं क्या करना है, सीधा डिटरमिनेंट निकाल दे इसका। डिटरमिनेंट कैसे है, 1 2 1 2, ऐसे ही है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, मतलब जैसे आपने लिखा है, ये आपको वर्टिकल लाइंस लगानी है, इसके बीच में रख देना है, ऐसे डिटरमिनेंट डिनोट होता है। ठीक है, तो अब क्या करना होता है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, बीच में रहता है माइनस। तो 2 into 1 करें, 2 into 1 2, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर 2 into 1 करें कितना होता है 2, तो 2 - 2 कितना होता है 0। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी, याद रखना क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स 2 आइडेंटिकल रोज में जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इस 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखिए आप, देखिए 3x3 है, 3x3 का मतलब ये हो गया 3 रोज और 3 कॉलम से वहां पर। ठीक है ना, और वहां पर क्या है, लेकिन ये है कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा बनेगा, 3 रो और 3 कॉलम है, और लेकिन ये है कौन सा, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी में क्या होता है, देखिए उसको ऐसे लिखा जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप कहेंगे ऐसे क्यों, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसमें सिर्फ आता है 1, कौन सा, जो ये डायगोनल लाइन बनेगी ना इसमें, मतलब जो डायगोनल इसके एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, 1 होंगे। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल ऐसे ही होता है ना, ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट्स कौन से होंगे, वो सारे 1 होंगे, वो सारे 1 होंगे। और उसके अलावा जितने बाकी सभी को छोड़कर बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे। वो कौन सा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। लेकिन ये 3x3 है, इसलिए यहाँ पर आपको 1 2 3 रोज और ऐसे करके 3 कॉलम्स मिलेंगे। तो 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। ठीक है, और देखिए जब ऐसा केस हो
जब ऐसा केस हो जिसमें डायगोनल क्या हो, नॉन जीरो हो। ये डायगोनल नॉन जीरो है ना, 1 1 आ रहा है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि डायगोनल नॉन जीरो हो, बाकी सारे जीरो हो, उस केस में आपको क्या करना होता है, सिर्फ डायगोनल से और इनको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आता है ये, एक सेकेंड, कितना आएगा ये, 3 बार 1 है ना, तो 1 कितना करेंगे तो 1 आएगा। तो डिटरमिनेंट कितना आया, ये 1 आया। ये आप देखेंगे बी का आप देखेंगे तो किसके साथ लग रहा है, फर्स्ट के साथ। तो बी का फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 के साथ है और यहाँ पर ये 1 के साथ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास आंसर कौन सा होगा, ये ए होगा। लेकिन हम ऑप्शन तो सारे करेंगे। आई होप ये समझ आया होगा आपको, जो भी हमने ये वाला भी करा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब सी ऑप्शन को करें आप, 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स विद डायगोनल एंट्रीज 1 2 एंड 3। तो क्या है, यहाँ पर 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स है और उसमें आप देखें यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज क्या है, यहाँ पर 1 2 और 3 हैं। तो उस केस में डिटरमिनेंट क्या होगा, देखिए अभी हमने देखा है, अगर आपको क्या हो रहा है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो ये डायगोनल जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसमें वो सारे कौन से होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। वो कौन से होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। तो डायगोनल ये वाले ही हो गए सेम, ठीक है ना। बाकी जो होते हैं, बाकी वो सारे कौन से होते हैं, जीरो होते हैं वो, ठीक है ना। तो मतलब ये होगा आपके पास कि अब यहाँ 1 1 था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो 1 2 3 डायगोनल एलिमेंट्स के बाकी सारे जीरो ही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी करेंगे कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो 6 यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। वो आपके पास कौन सा होगा, ये डी ऑप्शन होगा। तो अब देखें सी का क्या है, 4। तो देख लीजिए यहाँ पर सी का क्या है, 4। आई होप जो हम कर रहे हैं ये आपको सारा मालूम हो रहा होगा, पता चल रहा होगा। अब ये लास्ट डी को चेक करते हैं। तो देखिए डी है ना, ये एक सेकंड, क्या है, P एंड Q आर 2 3x3 matrices with determinant of P is equal to 2 and determinant of Q is equal to 4, then the determinant of P Q transport is, देखिए ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या है, P एंड Q 3x3 matrices। तो देखिए यहाँ पे 3x3 मतलब 3x3 का मतलब वही हो गया सेम, अभी आपने देखा कि 3 रो और 3 कॉलम्स है उसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सुनते रखा डिटर्मिनेंट ऑफ P जो है वो 2 के बराबर है और Q जो है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर। हमें ये निकालना है P Q ट्रांसपोर्ट, देखिए ट्रांसपोज, ठीक है। देखिए अगर डिटर्मिनेंट ये हमें क्या निकालना है, इसमें P Q ट्रांसपोज निकालना है, यही निकालना है। तो देखिए एक चीज़ देखें आप, डिटर्मिनेंट ए बी जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P Q ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ P Q ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ P और डिटर्मिनेंट ऑफ Q ट्रांसपोज। अब इसको आप ऐसे लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ P डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ Q। अब आप कहेंगे, चलिए इसको टी डैश से भी डाल सकते हैं, लेकिन चलिए टी है तो टी से ट्रांसपोज, ठीक है। अब आप कहेंगे ये डिटर्मिनेंट ऑफ Q ट्रांसपोज की जगह खाली क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ कोई भी हो ना ट्रांसपोज हो, मतलब कोई भी है जैसे क्यों है, क्यों का ट्रांसपोज है तो वो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ क्यों के बराबर ही होगा। तो मतलब ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ क्यों ट्रांसपोज जो होता है ना वो डिटर्मिनेंट ऑफ क्यों के बराबर ही होता है बस। तो देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ P क्यों ट्रांसपोज ये निकालना था ना हमें, यही तो है ना। तो देखिए ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ P, तो डिटर्मिनेंट ऑफ P देखिए यहाँ पर कितना दे रखा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यों कितना है 4, तो 4 दूनी कितना होता है, क्या, एक सेकेंड यार, तो कितना हो गया, ये 4 दूनी कितना हो गया 8। 8 आप देखेंगे कहाँ पर है, ये आपके पास 5। तो देखा डी किसके साथ लग रहा है, ये 5 के साथ लग रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास आंसर है वो कौन सा है, ए ऑप्शन। आई होप जितने भी हमने ये सारे ऑप्शंस देखे हैं आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। अगर नहीं मालूम पड़ा आपको तो आप बता सकते हैं, लेकिन साथ आप इसको दोबारा एक बार देखेंगे तो आपको ये सारा मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना सारे ऑप्शंस में तो ये सारे किस पर हैं, इस प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड, और हमें यही बताना है कि इसमें मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ में हमें ये करके बताना है इसमें, ठीक है। पहला ऑप्शन है देखिए क्या है, पिकिंग ए डायमंड फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक डायमंड को पिक करने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक का टोटल 52 कार्ड्स में से। तो देखिए ये सारा क्वेश्चन तब कर सकते हैं जब आपको इन कार्ड्स के बारे में पूरा मालूम हो, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर कार्ड्स के बारे में मालूम नहीं है फिर क्वेश्चन नहीं निकलेगा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर
प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे, अगर आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझते तो फिर क्वेश्चन सारा आराम से वो भी निकल जाना है। प्रोबेबिलिटी होता क्या वैसे, ऊपर आप देखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे क्या होता है टोटल। देखिए नीचे आप देखेंगे ना टोटल कितना है, टोटल आप देखेंगे तो कितने कार्ड्स हैं, टोटल पॉसिबिलिटी आप देखेंगे कितने वो है 52 है, टोटल 52 है। और आप देखें यहाँ पर डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको क्या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको जितने भी डायमंड इसमें आ रहे हैं वो सारे को क्या करना है, गिनना पड़ेंगे 52 में। तो 52 में आप देखें, देखिए टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें आप देखें कुछ होते हैं रेड, 26 मतलब रेड होते हैं और 26 क्या होते हैं ब्लैक होते हैं, ऐसे ही होता है। अब उनमें आप देखें जो रेड होते हैं ना उनमें आप देखें ये टोटल 26 आ गए, 26 ही आते हैं। इसमें आप देखेंगे 13 क्या होते हैं, 13 होते हैं डायमंड और 30 होते हैं कौन से, 13 होते हैं हर्ट, ठीक है, डायमंड हर्ट। आगे आप देखेंगे यहाँ पर तो इसमें आते हैं क्लब एंड स्पेड। चलिए इससे आगे नहीं जाएंगे लेकिन क्वेश्चन करने के लिए आप ये चीज़ देख लें, ठीक है ना। आगे आप देखेंगे इसमें फिर आगे चल के आपको मतलब देखेंगे 4 किंग होती हैं, 4 क्वीन, 4 जैक और 4 एस भी होते हैं। तो ये सारा आप देखेंगे तो आपको ये निकल जाना है, ठीक है। तो देखिए डायमंड आप देखेंगे यहाँ पर, तो डायमंड आप देखेंगे टोटल कितने 13 आ रहे, मतलब एक एक करके आप गिने वो सभी को, तो इस पूरे में आपको कितने मिलेंगे, वो 13 मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 13 कर दें आप, 13 कम 13, 13 चौके 52, तो 1/4 निकलेगा, ऐसे निकलेगा। दूसरा आप देखें यहाँ पर ड्राइंग ए किंग फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो किंग की प्रोबेबिलिटी निकालिए यहाँ पर। तो देखिए टोटल आप लिखेंगे नीचे और किंग, आप देखिए टोटल किंग आर कितने रहे इस पूरे 52 में, कितने किंग्स हैं किंग, अगर आप देखेंगे तो वो कितने हैं, आप देखेंगे तो वो 4 है, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक एंड 4 एस होते हैं। लेकिन डायमंड हर्ट क्लब एंड स्पेड ये सारे कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है ना। अब इसको सिंपलीफाई कर दें, 4 एकम 4, 4 3 12, 13 चौक 5 है ना। तो 1/13, चलिए इसके आगे लिख लेते हैं 1/4 ये आ रहा है, 1/13 ये आ रहा है। अब रोलिंग ए नंबर बिटवीन 1 and 6 ऑन ए फेयर 6 साइडेड डाई, तो देखिए अब देखिए अब अगर आप एक डाई है उसको रोल कर रहे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, ऐसे हो सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी आप देखें यहाँ पर टोटल चांसेस कितने बन रहे हैं यहाँ पर, 1 1, ठीक है ना, 1 ही हो गया, 1 ही हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो नीचे तो आपको पता ही है कि 6 ही आएगा क्योंकि नीचे टोटल है। और अब देखें यहाँ पर चांसेस किस किस के आने के हैं, कितने चांसेस हैं यहाँ पर 1 और 6 के बीच में नंबर आने के, मतलब जो बाकी नंबर आने के कितने चांसेस उन सभी के बनते हैं, वो टोटल कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, ठीक है ना। तो 6 5 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कितना 1। अब बच्चे आपके पास कौन सा गेटिंग हेड्स ऑन ए फेयर कॉइन टॉस, तो देखिए आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है यहाँ पर 2, मतलब अपान आएगा 2। और अब देखें यहाँ पर हेड कितने हैं, एक ही तो है, तो 1/2 करेंगे आप, तो मतलब यहाँ आएगा कितना 1/2। अब देखिए यहाँ से तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा, तो आप इसको क्या कर दें, इनमें आप देखेंगे 1/4, 1/13, 1/2 ये सारी फ्रैक्शन में, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये 1 वाला है ना। तो 1 सी ऑप्शन है। तो हमें इंक्रीजिंग आर्डर में सबसे बड़ा जो होगा वो कहाँ पर आएगा, वो सबसे लास्ट पे आएगा, सी सबसे लास्ट पे आएगा। तो देखें यहाँ पर या तो इसमें ये आंसर है या तो इसमें ये आंसर है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाकी की आप वैल्यूज निकाल दें यहाँ पर। अब अगर आप देखेंगे ना शुरू से आप सबसे छोटा आपको कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है 0.0, मतलब बी ऑप्शन। तो अब देखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन आपके पास यहीं से है ना, बी सबसे छोटा यही है। फिर आप देखेंगे 0.2 और 0.5 के बीच में बड़ा कौन सा है, हाँ छोटा कौन सा, छोटा 0.2 और 0.5 के बीच में, तो 0.2 है, तो मतलब अब कौन सा होगा, बी के बाद ए आता है, तो देखिए ए। फिर आगे आप देखेंगे तो 0.5 आएगा डी और लास्ट पे आएगा आपके पास C1 वाला, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देखिए नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी इज। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है। देखिए इसको हम निकालेंगे किससे, वेक्टर फार्मूले से। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है किसके बराबर, 1/2 मॉड ऑफ ए बी इंटू ए सी,
ए बी वैक्टर इंटू ए सी वैक्टर। ये होता है फार्मूला इस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। तो ये निकालने के लिए हमें ए बी पहले निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा, फिर उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर बाद में उनका ऐसे मतलब सारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ए बी, तो ए बी आप वेक्टर पहले निकालें। देखिए ए आपके पास ये वाला है, बी आपके पास ये है और सी आपके पास ये है, ठीक है ना। तो ए बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बी माइनस ए के बराबर होता है, ठीक है जी। तो बी कितना आपके पास 3 2 1, 3 2 1 माइनस, अब देखेंगे यहाँ पर, चलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। देखिए आपने क्या करना, बी माइनस वन, सॉरी बी माइनस ए, तो बी माइनस ए मतलब 3 माइनस 1 करने कितना होता है, 2 होता है, तो 2i। आगे आप देखें ये 2 है और ये 2 है, 2 माइनस 2 करें 0j, और फिर 1 माइनस 3 करें तो -2k। ये आया कौन सा, ए बी वेक्टर जो है ये आया। दूसरा आप देखें यहाँ पर ए बी और ए सी निकालना है। ए सी क्या होगा, सी माइनस ए, तो सी कितना 2, 2 माइनस 1 करें तो कितना होता है 1i, है ना। फिर आगे आप देखें 4 माइनस 2 करें 2j, फिर आगे आप देखें 5 माइनस 3 करें 2k, ऐसे ही होगा, है ना। ए बी ये निकला है और ए सी ये निकला है। अब इन दोनों का क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए ए बी वैक्टर इंटू ए सी वैक्टर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है डिटर्मिनेंट से, ठीक है, डिटर्मिनेंट से, ठीक है, i j k ऐसे होगा ये। अब देखिए यहाँ पर 2 0 -2, 2 0 -2 ऐसे आएगा, और फिर 1 2 2 1 2 2 ऐसे आएगा। अब इसको आप कर दें। देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ करके, अब चलिए मैं लिख लेता हूँ। आई को पहले लिखना होता है, फिर डिटर्मिनेंट। देखिए ये लिखा ना आई लिखा है, इसमें फिर ये रो भी छोड़ना पड़ती है और ये नीचे कॉलम भी इसका छोड़ना पड़ता है। तो क्या बचेगा 0 -2 2 2 0 -2, ऐसे लिखना नहीं है, लेकिन अब कोई चीज़ छूटे ना इसलिए ये ऐसा करके लिखना पड़ता है, ठीक है। 0 -2 फिर आया 2 और 2। अब देखिए आई आया, फिर बीच में क्या लगता है, माइनस लगता है, तो माइनस जे होगा डिटर्मिनेंट। अब देखिए जे में ये पूरी रो खत्म हो जानी है और फिर उसके साथ ये नीचे वाली ये चीज़ खत्म हो जानी है, ठीक है ना। तो क्या बचेगा 2 -2 2 -2 और फिर 1 और 2 1 और 2, फिर बचेगा आपके पास प्लस के। तो के में क्या आएगा, के में देखिए ये सारा भी खत्म हो जाना है और ये सारा भी खत्म हो जाना है, ठीक। उसके सामने वाली चीज़ सारी खत्म हो जानी है, ठीक है। सभी में ऐसे ही होता है, आई की जैसे आई कर रहा है, जैसे जे कर रहा है, वो वैसे के भी है, ठीक है। बस साइन याद रखना है कि पहले प्लस माइनस प्लस ऐसे भी आता है, मतलब ये वाला, फिर बीच में माइनस लगेगा, फिर आगे आप देखेंगे प्लस लगेगा। तो के में आप देखेंगे यहाँ पर 2 और 0 है और 1 और 2 है। तो कर दे इसको सिंप्लीफाई। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे करूँगा, आई आएगा और 2 × 0 करें कितना होता है 0 होता है, तो 2 × 2 करें कितना होता है 4, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 0 माइनस इंटू -4 करेंगे तो +4 आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद माइनस जे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 दूने 4। अब देखिए ये सिंप्लीफाई तो करना है आपको, ठीक है ना। 2 दूने कितना हो गया 4 और माइनस इंटू माइनस करेंगे, बीच में एक माइनस और भी है इसके, ठीक है। तो ऑलरेडी जो बताया भी है ऊपर आपको पहले ही, 2 दूने 4 हो गया और माइनस मतलब प्लस, तो 4 2 कितना हो गया 6, प्लस के 2 दूने कितना हो गया 4 और 1 2 0 0, तो मतलब 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ए बी इंटू ए सी हमारे पास आ गया है, ए बी इंटू ए सी हमारे पास ये आया। इसका क्या करेंगे, अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये देखा ना फार्मूले में, ठीक है ना। ए बी इंटू ए सी निकाल दिया, अब इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, उसको आपने सिर्फ अंडर रूट लाना है और ये जितना भी है इस सारे का स्क्वायर और प्लस करना है इसको, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 6 -6 आएगा ये, ठीक है ना। -6 का स्क्वायर और फिर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कर दें इसको आप, और साथ में 1/2 भी है ये, अब डायरेक्टली पूरा कर देते हैं, ठीक है। 1/2 ये सारा आ गया, ठीक है। तो 1/2 अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 6 छक्के 36 प्लस 4 चौके 16। अब इस सारे को आप कर दें 1/2 अंडर रूट, 16 16 32 32 और 6 38 और 3 68, है ना। कितना आ जाएगा 68। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 1/2। 68 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 17 ज़रबे 4 करें तो कितना होता है, 17 × 4 68 होता है। अब यहाँ से आप 4 देखें तो 1/2, देखिए 4 है जो है ना, ये किसका स्क्वायर आता है, 2 का स्क्वायर आता है ना। तो देखिए जब 2 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाना है, तो अंदर 17 बचेगा। तो ये यहाँ से 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, √17 बचेगा अंदर। यहाँ से देखिए आप यहाँ पर ये और ये क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा, हमारे पास आंसर वो बचेगा √17। तो इसमें जो हमारे पास आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसमें आंसर कौन सा होगा, इसमें आंसर अब देखें ऑप्शन में तो कोई नहीं है इसमें, है ना। हाँ, पर आंसर हमारे पास कौन सा होगा, ये √17 ही होगा। ठीक है। हाँ, चलिए अब चलते हैं आज के इस वीडियो को, इस पेपर से भी ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है द यूनिट वेक्टर हैविंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 1 - 1 इस, हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन इस वेक्टर के। तो देखिए ऑपोजिट बाद में हम निकालेंगे, पहले इस यूनिट वेक्टर का हम इस जो सेम इस वेक्टर की वो निकालते हैं इसमें। ठीक है ना। तो देखिए मान लिया यूनिट वेक्टर क्या है, ए है, क्या है वो, ए है, यूनिट वेक्टर क्या है, ए है, और उसको डिनोट करा जाता है इससे। अब यूनिट वेक्टर जो है ना इन द सेम डायरेक्शन इस वेक्टर में वो क्या होगा, वो होगा ये वेक्टर हो गया, मान लिया ये वी से है, वी वो होता है वी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वी वेक्टर। ठीक है, मतलब ये हमें मिल गया है, बस यही लगाना और आंसर हमारा निकल जाना है। लेकिन इसमें फ़र्क लास्ट इसमें इतना है कि उसमें ऑपोजिट करना उसमें हमें। ठीक है ना। तो देखिए इस इक्वल टू वी वेक्टर, अब वी आप देखेंगे तो आपके पास क्या है, ऑलरेडी 1 और -1 है, यही है। अब मॉड ऑफ वी निकाले, तो मॉड ऑफ वी कैसे निकालना पड़ता है, आपको अंडर रूट लेना पड़ता है, और जो भी वैल्यूज है उनका मतलब जैसे 1 है 1 का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस दूसरा आप देखें दूसरी वैल्यू क्या है, -1 है, -1 का स्क्वायर, अगर तीसरी होती तो उसको भी प्लस लगा के तीसरी वैल्यू का भी स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है इसमें। ठीक है, तो आप इसको कर दें सिंप्लीफाई, 1 का स्क्वायर करें 1 प्लस -1 का स्क्वायर करें तभी 1 आता है, तो इस इक्वल टू √2। तो अब देखिए यहाँ पर v कितना है, अब आ जाए यहाँ पर नीचे v कितना है, 1 और -1 है, 1 और -1 ऐसे ही है। और मॉड ऑफ v कितना भी निकला है, मॉड ऑफ v ये निकला है ना अभी, ये कितना निकला है, √2 अपॉन √2। अब आप इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन √2, 1 और माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इसमें आपने क्या करना है, इसको ऑपोजिट करना है, तो ऑपोजिट करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ इसको क्या करना है, माइनस लगा देना है यहाँ पर, तो उससे क्या हो जाता है ये ऑपोजिट। ठीक है ना, तो माइनस लगाने से ये ऑपोजिट हो जाता है। तो -1 अपॉन √2, -1 अपॉन √2, 1 -1 हमारे पास कौन सा रहेगा, इसमें बी ऑप्शन रहेगा। तो बी क्या इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो भी होती है कंप्लीट। अब मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। ये पहले आप देखेंगे तो अलग अलग पार्ट थे, पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड था और फिर पार्ट थर्ड था, आपको ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन इस वीडियो में आपने ये क्या करा है, इन तीनों पार्ट्स मतलब ये तीनों पार्ट जो हैं वो आपने एक ही सिंगल वीडियो में जो वो देखेंगे, इसको देखा है। ठीक है ना। बाकी आगे भी जो वीडियोस आपको मिलेंगी वो भी आपको ऐसे ही मतलब एक सारी हम क्या करेंगे, मतलब एक ही में क्या करेंगे, एक पेपर को एक ही वीडियो में जो वो बना के रखेंगे। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन पेपर को जो है उनकी जो मैथमेटिक्स सेक्शन है और रीजनिंग जो है, मैथ्स और रीजनिंग जो है वो सारी चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं।